Good morning, students. Today start the fourth lecture of machine design. Last chapter we are practice a good designer, undesign, designed and design procedure. Now today lecture is start on the design terminology, stress, Young's modulus, Hooke's law. All the terms is included in this lecture. Now start the design terminology. The term used to define design like as complete development of the product through all the primarily stage until actual manufacturing start. Design terminology is the term used define कंप्लीट डेवलपमेंट टोटल प्रोडक्शन जो हम प्राइमरी स्टेज से लेके स्टार्टिंग स्टेज से लेके एक्चुअल मैन्युफैक्चर तक जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं तैयार हो जाता, जो उसके बीच में जो प्रोसेस आते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रेस। व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू लोडेड it may either deform, yield or break depend upon the magnitude of the load. When the material is subjected to load, जब भी किसी मटेरियल पे हम लोड डालते हैं, may be either deform हो सकता है, yield और break हो सकता है, depend upon the magnitude of load, लोड की मकदार कितनी है। जो हम किसी भी मटेरियल पे लोड डालते हैं, ठीक है, उसके कितना लोड आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, मटेरियल डिफॉर्म होता है जहाँ वो ब्रेक होता है। द नेचर ऑफ द मटीरियल एंड इज़ द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, डिपेंड किस पे करता है, मटीरियल का नेचर किस तरह का है और उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, मटीरियल का कितना, हम वो मटीरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया उसके पर कितना दबाव पड़ता है, लोड कितना पड़ता है। तो सपोज विद ए गिवन लोड ए बॉडी ओनली डिफॉर्म। सोचो जे हम विद ए गिवन लोड, जो हम उस पर लोड डाल रहे हैं या लोड है, ए बॉडी ओनली डिफॉर्म होती है, कंप्रेस होती है ओनली बॉडी। तो डिफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इंस्टेंटली बट इंक्रीजेज स्टडली विद द लोड। डिफॉर्म डज नॉट टेक प्लेस डिफॉर्म, जैसे जैसे हम लोड डालते जाते हैं वो बॉडी वैसे वैसे डिफॉर्म अकॉर्डिंग टू लोड होती जा रही है। एज ए लॉन्ग एज, जब हम जैसे जैसे लोड डालते जाएंगे, दी प्रोसेस डिफॉर्म कंटिन्यूस, वैसे वैसे मटेरियल डिफॉर्म होता जाएगा। द मटेरियल ऑफ ए बॉडी एक्सर्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। द मटेरियल ऑफ द बॉडी एक्सर्ट कंटिन्यूसली, जो मटेरियल बॉडी पे मटेरियल पे हम लोड डालें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल सहन करने की, जो लोड सहन करने की क्षमता है वहाँ तक कंटिन्यूसली वो लोड बढ़ता जाएगा। द इंस्टेंट डिफॉर्मेशन स्टॉप, एंड पे एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारे जो डिफॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, डिफॉर्म होना रुक जाएगा। द बॉडी इज सेड टू बी स्टेज इक्विलिब्रियम अंडर द लोड अप्लाइड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो टाइम तब आएगा जब वो बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस और जो हम उस पर लोड डाल रहे हैं वो इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारी या तो बॉडी फ्रैक्चर होगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जहाँ उस पर कोई क्रैशेस वगैरह आ जाएंगे, उसके ज़्यादा वो लोड सहन जोग नहीं होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम लोड डाल रहे हैं तो वो बॉडी हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी ख़त्म हो जाएगी और बॉडी वो टूटने की नज़दीक पहुंच जाएगी। द क्लियरली सिग्निफिकेंट बोथ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, लोड दोनों इक्वल और अपोजिट, उधरली दूसरी साइड रेजिस्टेंस करने की साइड भी उतना ही लोड है और हम जो डाल रहे हैं उसके साथ भी इक्वल एंड अपोजिट इक्वल हो जाएंगे दोनों लोड, उस बॉडी का रेजिस्टेंस लोड और जो हम एक्सटर्नल लोड डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इस भाषा में इसे क्या डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। ग्रीक भाषा में क्या वर्ड है, सिग्मा। सिग्मा होती क्या है, स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू जो हम लोड डाल रहे हैं W ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया, उस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इसके SI यूनिट हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो कॉल्ड पास्कल, वैसे PA भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस, सेकंड शियर स्ट्रेस, थर्ड बेंडिंग स्ट्रेस, फोर्थ क्या टॉर्शन स्ट्रेस, फिफ्थ है थर्मल स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सी है, डायरेक्ट स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्शन स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसमें भी आगे तीन है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव दो तरह की हो सकती है डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव। डायरेक्ट स्ट्रेस पे आते हैं हम। इट इज द स्ट्रेस which act as the perpendicular to the cross section area of the body। जो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस है, इट इज स्ट्रेस विच एक्ट परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम मेंबर्स पे जो स्ट्रेस लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। आल्सो इसे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। जो नॉर्मली परपेंडिकुलर एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के जो स्ट्रेस लगती है उसे नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस बोल देते हैं। द डायरेक्ट स्ट्रेस नॉर्मल एज द एदर टेंसाइल और कंप्रेसिव। जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के दो तरह की स्ट्रेसेस लगती है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड, जिस हिसाब से हम उसे लोड डाल रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं जहाँ उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो खींच रहे हैं तो उसे बोल देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जो हम उसे दबा रहे हैं तो उसे बोल देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसे कंप्रेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस की एक टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। when two equal and opposite pulls are applied to a member, this stress induced in the member is called tensile stress। दोनों साइड से, किसी बॉडी के दोनों साइड से हम इक्वल एंड अपोजिट बोथ साइड से हम उसे, जैसे कि यह डायग्राम देखो आप, नेक्स्ट पेज पे क्या है, डायग्राम है, दोनों दिखाया गया P फोर्स है जो लोड लगा रहे हैं हम, दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइड से जो हमारे फोर्स लग रहे हैं उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लोड दिखाया हुआ है, तो बॉडी क्या हो रही है, टेंसाइल खींच रही है बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेस। आगे आ जाता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिटेड पुशेस are applied to member, the stress induced in the member is called compressive stress। जब हम दोनों साइड्स पे इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल साइड को हम फोर्स लगाते हैं, जैसे P ऊपर देखा आपने बार को स्ट्रेस फोर्स लग रही है, इसे अंदर की तरफ लग रही है, बॉडी की तरफ लग रही है, तो उस स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप डायग्राम को ध्यान से, कंप्रेस होके जो डॉटेड लाइन है इट मीन्स जब फोर्स लगा है तो वो बॉडी कंप्रेस होके वहाँ तक आ जाएगी, तो उसे बोल देते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके आगे हमारा पास आ गया शियर और ट्रांसवर्स एंड टेंजेंटल स्ट्रेस। शियर, ट्रांसवर्स एंड टेंजेंटल स्ट्रेस, इसे हम मोस्टली हम जो भी न्यूमेरिकल में हमारे पास आएगा तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा। वहाँ किसी न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास ट्रांसवर्स और टेंजेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है, तो उसे आप समझना कि जो शियर स्ट्रेस ही पूछ रहे हैं वो। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट टेंजेंटली on the cross section area of the plane of the body tends to slide it one's part over other parts, the plane show the body said to be straight, shear and corresponding the stress including called shear stress। when two equal and opposite both साइड पे हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, दो बॉडीज आपने डायग्राम में देखो, एक ऊपर है बॉडी, एक ऊपर दोनों स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से बंधी हुई हैं या स्लाइड कर रहे हैं, तो ऊपर की बॉडी को भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी। जब इसके ऊपर रजिस्ट करती है एक बॉडी दूसरे फोर्स को लगने से रजिस्ट करती है, तो उसे बोल देते हैं हम शियर स्ट्रेस। तो बॉडी स्लाइड करती है, उसे रोकते हैं,
तो उधर का फोर्स दूसरी बॉडी को इधर को खींच रहा है, ऊपर वाली बॉडी का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड को खींच रहा है, नीचे वाली बॉडी का फोर्स जो है राइट हैंड साइड। तो जो उनके जो आपस में बदी है, जो इसमें जो टेजेंटली फोर्स लग रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस क्या होता है, इस शीयर स्ट्रेस को डिनोट किससे करते हैं हम, टाउ से। टाउ से शीयर फोर्स P ओवर शीयर क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एरिया जहाँ पे हमारे लोड जो अप्लाई हो रहा है P ओवर उसका जो बॉडी का एरिया है वो। बेंडिंग, उसके बाद हमारे पास आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। व्हेन द बीम लोड विद एक्सटर्नल लोड, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ and shearing force are set up at all the section of the beam. The bending moment at a section tends to bend the deflect of the beam material on the offer to resist of the stress to the bending. जब कोई भी हमारे पास आप रूम में देखते हो बेंडिंग है, जहाँ हमारी लॉन्ग कोई भी बार है उसके दोनों साइड पे स्पोर्ट्स हैं, तो उसके बीच में से फोर्स अपना कोई भी लोड अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस बार को या उस बीम को हमारा डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, सेंटर में से डिफ्लेक्ट करेगा, दोनों साइड्स पे वैसे ही रहेगा, तो बीच में से डिफ्लेक्ट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट। तो नेक्स्ट आ गया टॉर्शनल स्ट्रेस। Torsion stress, the shear stress is set up in the shaft when equal and opposite torque, tuning and twisting the movement T applied the end of the shaft about the axis shown in the figure of torsion stress. When torsion stress क्या होता है, वो जब कोई भी हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट में हमारे पास जो रोटेट कर रहा है